हेलो बच्चों, सरबजीत मैम की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्वर और स्वर के भेद। लेकिन इसके लिए, इनको समझने के लिए आपको पहले मैं कुछ समझाना चाहूँगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्वर क्या होते हैं और स्वर के भेद, यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण को और क्या बोला जाता है? अक्षर। ठीक है, और व्यंजन भी बोलते हैं इनको। तो जो वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो वर्ण बनते हैं दो प्रकार से, एक स्वर से मिलकर और एक व्यंजन से मिलकर। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो स्वर के बारे में कि स्वर क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि जो स्वर है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? अब मैं आपको बताऊंगी कि जो स्वर होते हैं, जब इनको बोला जाता है तो इनका उच्चारण करते समय या इनको बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ठीक है, इन्हें स्वर कहा जाता है। जो स्वर होता है इनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। जब हम इनका स्वर का उच्चारण करते हैं तो जो मुंह से हवा निकलती है उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती। जो स्वर है वो पूरे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ए, ओ, अंग, रे, ऋषि। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या सीखा? स्वर किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए या उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अर्थात ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए या जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वर कहलाते हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। इन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह से हवा निकलती है, मुंह से निकलने वाली हवा के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती है। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? जैसे अनार, आ
इमली, ईख, उल्लू, ऊन, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, ऋषि, अंखाली। ठीक है, ये सब क्या है? स्वर है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे अंग्रेजी के शब्द हैं, जैसे डॉक्टर है, कॉलेज है, ऑस्कर है, तो उनके ऊपर हम ये चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आ और ओ के बीच में जो आवाज आती है या ध्वनि आती है वो ये है। ठीक है, आया समझ आपको कि जो वर्ण है उसके दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है बच्चों, तो अब हम करेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर पर है ह्रस्व स्वर। ठीक है, और नंबर 2 है दीर्घ स्वर। नंबर 3 है प्लुत स्वर। तो अब हम सबसे पहले करेंगे ह्रस्व स्वर। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगी प्रश्न कि जो ह्रस्व स्वर है वो क्या होता है, किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? इनकी संख्या 4 होती है। ये स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ तथा ऋषि। ठीक है, तो आपको पता लगा ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं ये स्वर? ये है अ, ई, उ तथा रे। बच्चों, अब हम करेंगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व स्वर 1 नंबर पर है, दूसरा नंबर पर है दीर्घ स्वर। ठीक है, तो अब हम करेंगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। अब हम करेंगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं?
जिन स्वरों को बोलते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसको दीर्घ स्वर बोला जाता है। ठीक है, जिन स्वरों को बोलते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे कौन सा स्वर बोलते हैं बच्चों? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। इनकी संख्या 7 होती है। देखते हैं कौन कौन से है। आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ। समझे बच्चों कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ठीक है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ। अब करेंगे हम नंबर 3, पलुत स्वर किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, पलुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलते समय जिन स्वरों को बोलते समय ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे पलुत स्वर कहते हैं। जैसे सुनो। ठीक है, ओम। ठीक है, ओम। तो आपने देखो सुनो थोड़ा तिगुना समय लेता है। ठीक है, ओम इसकी भी जो बोल जब उच्चारण करते हैं तो थोड़ा ये समय लेता है। ठीक है, जो ये स्वर होते हैं पलुत स्वर, इनको इनकी पहचान इनमें ये मिलेगा आपको ऐसा, और आपको ये इसकी निशानी है इनके शब्दों की। ठीक है, तो जो शब्द आपको आएंगे जैसे सुनो, ओम, तो इस तरह के इनमें चिन्ह आपको दिखाई देते हैं। लेकिन जो हिंदी में पलुत स्वर के जो पलुत स्वर है ये ज्यादा प्रयोग नहीं किए जाते। ठीक है, लेकिन जब कोई दूर से हमें पुकारता है या कहीं दूर से रोने की आवाज आती है, ठीक है, तो हमें इन स्वरों का प्रयोग तब किया जाता है। तो समझा आपने पलुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलते समय ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे पलुत स्वर कहते हैं। जैसे सुनो, ओम। ठीक है, और इसमें इस तरह के चिन्ह जो होते हैं, बट लेकिन ये हिंदी में ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो बच्चों आज हमने सीखा स्वर किसे कहते हैं और स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। प्लीज मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। थैंक्स।